नमस्कार दोस्तों मित्रों, मेरा रमेश पारिक आज आपके बीच में लेके आया हूँ आदि पुरुष नामक एक मूवी, एक फिल्म अभी थिएटरों में रिलीज़ हुई है हाल ही के दिनों में। और उस फिल्म पर हमारे जो इष्ट है, हमारे सनातन धर्म के सबसे जो चर्चित भगवान विष्णु के अवतार है, सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो सनातन की मर्यादा, सनातन की शिक्षा, सनातन धर्म में जो रहन सहन और जो भाषा और जो मानसिकता है, उसको जो सबसे बड़ा जिसमें नाम है, जो गौरवान्वित करता है हमेशा, वो है भगवान राम का। और उनके ऊपर ये मूवी बनी तो मुझे लगा कि ये फिल्म देखनी चाहिए। और वैसे भगवान राम आदि पुरुष नहीं है, अनादि पुरुष है। आदि पुरुष तो आप मनो को कह सकते हैं, लेकिन भगवान राम जो है वो आदि पुरुष नहीं है, अनादि पुरुष है। और उन पे ये जो फिल्म आई है, तो मुझे लगा कि ये फिल्म हमें ज़रूर देखनी चाहिए। और मैं कल इस फिल्म को देखने गया। इस पे बहुत सारे विवाद भी आए थे, लेकिन इनके जो इस फिल्म के जो गाने थे, जो जय श्री राम के ऊपर जो गाने थे, वो जो है हमें लगा कि कम से कम ये जो लेखक और प्रोड्यूसर है, इन लोगों ने तो सनातन को अच्छे से रिप्रेजेंट किया होगा। लेकिन आदतन ये जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, जो पैसा कमाने के लिए हमारे धर्म को, हमारे भगवान राम को, हमारे आराध्य हैं, हमारे सनातन धर्म को ये लोग एक्सपेरिमेंटल मटेरियल समझते हैं, यही इन लोगों ने इस फिल्म के माध्यम से साबित किया है। सोने की लंका को इन्होंने काले काले पहाड़ों से ऐसे दिखाया है जैसे कोई हैरी पॉटर या गेम्स ऑफ थ्रोन्स। और असल में तो कहूँ तो मित्रों, इन लोगों की ये फिल्म को देख के ऐसा लगा कि अमेरिकियों को ये रामायण पे फिल्म बनाने के लिए हम लोगों ने दे दिया है जैसे जिम्मा। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे अमेरिकी ने ये रामायण बनाई है। तो इस फिल्म को देखकर इस प्रकार से ही भावना आ रही थी। और यकीन मानिए, हनुमान जी का लुक जो इन्होंने दिया था, मूंछ और बिना मूंछ और दाढ़ी के, तो ये पता नहीं किस प्रकार की मानसिकता को आप वेशभूषा, भाषा और आप हमारे सनातन धर्म के जो सार है, जो महत्वपूर्ण जो एसेंस है, उनको ही आप मतलब समझ नहीं पा रहे, तो राम को क्या समझेंगे। राम को समझने के लिए राम के जैसे भाव आपके मन में, आपके दिमाग में होने चाहिए। ये फिल्म देखकर मुझे लगता है कि ये जो एंटरटेनमेंट के लिए जो ये सब फिल्में या पैसा कमाने के लिए जो लोग मतलब फिल्में और ये सब बना रहे हैं, ये कभी भी भगवान राम के भाव या सनातन के भाव को नहीं समझ पाएंगे। आपने पता नहीं कहाँ पढ़ लिया कि विभीषण की पत्नी सजीवन बूटी के लिए वैद्य बन गई। ये कौन सी रामायण में पढ़ लिया आप? ये कम से कम आप चीज़ों को तो तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। आप किसी धर्म की, जो सनातन की गौरवान्वित करने वाली चीज़ें हैं, इतनी सारी रामायण है, कहाँ पे किस रामायण में आपने पढ़ लिया कि विभीषण की पत्नी वैद्य है और वैद्य बन के वो एक स्विमिंग टब जैसे में मतलब इस प्रकार से और वो औषधि दे रही है। ये किस प्रकार का फुहड़पन है। और बाप की लंका और ये जो डायलॉग 4-5 मैं तो बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन देखिए, रावण दुराचारी जरूर था, लेकिन रावण ज्ञानी था और रावण ब्राह्मण विसर्वा का पुत्र था। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि रावण अधर्मी था, लेकिन विधर्मी नहीं था। रावण अधर्मी था, लेकिन विधर्मी नहीं था। उसने धर्म के खिलाफ काम किया था, लेकिन विधर्मी नहीं था। तो आप ये ध्यान रखिए कि रावण ने भी अपनी मर्यादा को कभी नहीं तोड़ा था। तो आज तो आप कल्पना ही नहीं कर सकेंगे कि रावण भी कितना मर्यादा में रहा था ऐसा। तो इस मर्यादा की पूरी रामायण को आप किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के जैसे आपका मन करे आप इसको तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, ये सही नहीं है। ये सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, सनातन की मर्यादाओं को ठेस पहुंचाता है।
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की रामायण को भी ठेस पहुंचाता है। हमारा सनातन धर्म, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारा सनातन धर्म या हिंदू धर्म मतलब आपके लिए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, ये बार बार आप साबित करते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल नहीं है, आप अपने दिमाग से निकालिए। ऐसी मानसिकता का हम सबको विरोध करना चाहिए कि हर कोई आता है सनातन धर्म पे एक्सपेरिमेंट करता है। ये भावना, ये आपका जो रवैया है वो गलत है और ये आपको मतलब समझना पड़ेगा और इसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप इस प्रकार की फिल्मों का, इस प्रकार के फूहड़पन का, इस प्रकार की चीज़ों का विरोध ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप देखने जाइए, नहीं देखने जाइए, ये आपका पर्सनल थिंक है, लेकिन जहाँ पे लगे कि सनातन हिंदू धर्म की भावनाओं को तोड़ा मरोड़ा या खंडित विखंडित किया जा रहा है या उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आवाज़ उठानी बनती है। हमारा इतिहास, हमारा सत्य, मर्यादा, शौर्य, भक्ति, धर्म और भावनाओं को हमेशा आहत करने में ये एंटरटेनमेंट के जो फिल्म के निर्माता है वो हमेशा दिखाई दिए हैं। कभी भी हमने देखा है कि कभी भी सनातन की के सही चीज़ों को चित्रण नहीं किया जाता है और इस प्रकार का ही मतलब चित्रण देखने को मिलता है जिसमें सनातन की भावनाएं आहत हो। तो कुछ गलतियां हमारी भी है कि हम हमारे जो बच्चे हैं उनको धर्म ग्रंथों से, भक्ति से, सत्संग से जोड़ना नहीं चाहते हैं। हम हमारे बच्चों को सीधा सनातन का ज्ञान देना चाहते हैं। जो इस प्रकार के मनोरंजन मटेरियल्स जो है, एंटरटेनमेंट के मटेरियल से हम जोड़कर सीधा हम उनको रामायण समझा देना चाहते हैं। ये भी हमारी भूल है और कहीं ना कहीं इस फिल्म के मेकर्स के दिमाग में यही था कि आज का युद्ध जो है वो इस फिल्म को पसंद करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी इसमें ये गलती है कि हम हमारे धर्म ग्रंथों से हम अपने बच्चों को नहीं जोड़ रहे हैं, भक्ति सत्संग से नहीं जोड़ रहे हैं, ज्ञान से नहीं जोड़ रहे हैं, या सनातन के जो वैदिक ज्ञान है उससे नहीं जोड़ रहे हैं। और हम ऐसे मनोरंजन के अड्डों से ऐसी उम्मीद ही कैसे लगा सकते हैं कि ये हमारे साथ न्याय करेंगे, जो मतलब जिनका बेस ही जो है, जिनकी नींव ही मनोरंजन और फुहड़ता पे ही बनी हुई है, उनसे हम अगर उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे धर्म को सही मतलब प्रदर्शित करेंगे या सही तरीके से दिखाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि हमारी उम्मीद करना ही गलती है और हमें अपने बच्चों को हमारे धर्म ग्रंथों से जोड़ना चाहिए।